तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को जोहार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी इधर मस्त हूँ, झकास हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ और वो रहेगा मेरा काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था नाउन क्या है, नाउन का डिफिनेशन मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। आशा करता हूँ कि आप लोग पिछले वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे और इंजॉय भी किए होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3 लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। आशा करते हैं कि आज भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा सकूं। तो समय को क्यों गंवाना, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा कितने तरह के होते हैं, विद एग्जाम्पल, विद सिंपल डिफिनेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैं अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट 3 लेक्चर होगा। काइंड्स ऑफ द नाउन आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और उनके डिफिनेशन भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे लिख रखा है काइंड्स ऑफ नाउन। क्या क्या नाउन के काइंड्स होते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, है ना, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। पहला नंबर में है हम लोग का प्रोपर नाउन। तो दोस्तों जैसा कि वर्ड से ही लग रहा है, क्या प्रोपर यानी कि खास, क्या खास यानी कि स्पेशल। ठीक है, प्रोपर यानी कि खास यानी कि स्पेशल, कुछ खास होगा, कुछ विशेष होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रोपर नाउन होता क्या है। तो प्रोपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रोपर का मतलब खास, विशेष, स्पेशल, व्यक्तिगत, पर्सनल। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन बता देता हूँ। देखिए, प्रोपर नाउन हम लोग किसे कहेंगे, ठीक, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास जगह का नाम, किसी खास जानवर का नाम, किसी खास वस्तु का नाम, खास, है ना, फीलिंग्स का नाम या किसी खास विचार के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपर नाउन कहेंगे। ठीक है, प्रोपर नाउन जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका कोई एक नाम होगा, खास नाम होगा। ठीक है, तो उस खास नाम को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, उसका नाम क्या है, मोहन। वो व्यक्ति तो है लेकिन उसका नाम क्या है, मोहन। तो मोहन उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नेम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं, है ना, कोई जगह है, ठीक है, उस जगह का नाम क्या होगा, पटना होगा। ठीक, और कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसका कुछ नाम होगा, उस नाम को क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉपर नाम कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, कोई जानवर होगा ना, वो कौन सा जानवर है ना, उसका भी कोई नाम होगा। जानवर एक कॉमन नाउन है, लेकिन वो कौन सा जानवर है ये पता चलता है प्रॉपर नाउन से। ठीक है, उसी प्रकार कौन सा वस्तु है, उस वस्तु के नाम से पता चलता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक, तो दोस्तों प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक है, जिस व्यक्ति से जिस नाम से किसी खास व्यक्ति के नाम का पता चलता हो, किसी खास जानवर के नाम का पता चलता हो, किसी खास जगह का नाम का पता चलता हो, किसी खास जानवर के नाम का पता चलता हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाम कहेंगे यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है ना, उस आदमी का, व्यक्ति का कुछ नाम है, तो वह नाम जो है दोस्तों, उस व्यक्ति का जो भी नाम है वो क्या होगा, प्रॉपर नाम होगा। जैसे कि उसका नाम मोहन है या कुछ भी है, ठीक है, मोहन है, सोहन है या कुछ भी है, तो उस व्यक्ति का नाम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाम कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई जगह है, मान के चलिए दिल्ली, हम लोगों का देश का राजधानी है दिल्ली। ठीक है, तो राजधानी जो हो गया दोस्तों एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, लेकिन दिल्ली, देखिए, राजधानी, राजधानी एक कॉमन नाउन है। ठीक है, हम लोगों का देश का राजधानी दिल्ली है, राजधानी यानी कि कैपिटल एक हम लोगों का कॉमन नाउन होगा। लेकिन वही जगह का नाम अगर हम लोग कहेंगे, तो उस जगह का नाम दिल्ली है, तो उस जगह का नाम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार मान के चलिए कोई जानवर है, कोई भी जानवर है, अगर हम लोग सिर्फ एनिमल कहते हैं तो इसमें पूरी एनिमल जाति का बोध होता है। ठीक है, उसी तरह अगर कुछ भी एनिमल का अगर हम लोग नाम ले लेते हैं, तो वह नाम जो कहलाएगा प्रॉपर नाम कहलाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक प्रॉपर नाम को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जिस नाम से किसी खास व्यक्ति का बोधना होता हो, खास जगह का नाम का बोधना होता हो, खास जानवर का नाम का बोधना होता हो, है ना, बल्कि उसमें आने वाले पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे,
कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। फिर से कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जाति मतलब क्या? एक ही तरह के जाति, ठीक है, एक ही तरह के जाति, जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, है ना, का बोध ना होकर उस पूरे जाति का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो कॉमन नाउन को मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण बता देता हूँ। कॉमन नाउन जैसे कि हम लोग बोलते हैं बॉय, है ना, बॉय कह देने से पूरे बॉय का बोध हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग कह देते हैं गर्ल, गर्ल कह देते हैं, है ना, गर्ल कह देते हैं तो पूरे गर्ल का इसमें आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग बोल देते हैं कैट, कैट यानी कि बिल्ली, है ना, पूरी बिल्ली जाति जो आ रहा है कैट के जाति में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, जिस नाम से किसी एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि क्लास, जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं उस क्लास का हम लोग अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, क्लास में तो कोई अकेला बच्चा बैठ के पढ़ता नहीं है, ठीक है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां होती है, तो वो किसको दर्शा रहा है? समूह को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? समूह को दर्शा रहा है। किसका समूह दर्शा रहा है? व्यक्तियों का समूह दर्शा रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग और एक उदाहरण लेते हैं, टीम यानी कि दल, किसी भी टीम में, किसी भी दल में, तो उसमें लोगों का समूह है, व्यक्तियों के समूह जब मिलता है तो टीम बनता है। अब हम लोग देखते हैं मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन यानी कि द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, जिस नाम से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो, ठीक है, जिस नाम से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो, जिसे मापा या तौला जाता है लेकिन उसको गिना नहीं जाता है दोस्तों, ठीक है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। क्या? विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, ठीक। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। चलिए हम लोग सैंड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सैंड यानी कि बालू, ठीक है, बाला, जिससे हम लोग बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हम लोग बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। सैंड यानी कि बल्ला को क्या हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। उसे सिर्फ हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या तल सकते हैं। कि राइस, राइस क्या है? एक मेटेरियल नाउन है, ठीक है। राइस क्या? एक मेटेरियल नाउन है जिसका हम लोग खाना बनाकर खाते हैं, ठीक है। तो राइस को गिना नहीं जा सकता है, उसे तौला जा सकता है। क्या? तौला जा सकता है, ठीक है। केजी में उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? तौल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग लेते हैं तीसरा उदाहरण, वाटर, वाटर को क्या हम लोग गिन सकते हैं? नहीं, वाटर को सिर्फ लीटर में हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, इसको तौल नहीं सकते हैं। अगला काइंड ऑफ नाउन हम लोग का है दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली में होता क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन उस गुण को कहेंगे, उस अवस्था को कहेंगे, उस फीलिंग्स को कहेंगे, उस भाव को कहेंगे जिसे सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, जिसे सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू भी नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुछ उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, ठीक। जैसे कि अच्छाई, कोई इंसान है, उसका अच्छाई को क्या हम लोग छू सकते हैं? क्या देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ उसकी अच्छाई को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कैसा है, अच्छाई है कि बुराई है। किसी के अच्छाई को देखा नहीं जा सकता, किसी की बुराई को ना तो देखा जा सकता है, सिर्फ उसकी अच्छाई को क्या किया जा सकता है? सिर्फ उसकी अच्छाई को अनुभव किया जा सकता है कि वह इंसान कैसा है। उसी तरह ऑनेस्टी, चाहे व्यक्ति का चाहे जानवर का, उस ऑनेस्टी को सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जिसे हम लोग लिख करके वन बाय वन डिफिनेशन के साथ विथ एग्जाम्पल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग
वन बाय वन करके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख करके विद एग्जांपल्स हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह है प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ। किसी खास व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान, विचार या भाव के नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है। मोहन कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, उसका नाम क्या है? मोहन है, तो मोहन एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। तो मोती कोई एक पालतू कुत्ता है ना, यानी कि डॉग है ना। डॉग जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उसका नाम जो है क्या है? मोती। तो मोती क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। उसी तरह पटना, पटना कोई जगह है, उस जगह का क्या नाम है? पटना। तो पटना क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली, दिल्ली भी जो है एक जगह है, उस जगह का क्या नाम है? दिल्ली। ठीक है। तो दिल्ली जो है एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉमन नाउन। ठीक है। तो कॉमन नाउन का डिफिनेशन कुछ इस तरह है ना। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन हम लोगों का है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान है ना का बोध न होकर, ठीक है, पूरे जाति का है ना, पूरे जाति का बोध होता है या पूरे श्रेणी का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। जिस नाम से किसी खास व्यक्ति का बोध न होकर, खास वस्तु का बोध न होकर, खास जानवर का बोध न होकर, ठीक है, खास स्थान का बोध न होकर पूरे जाति या श्रेणी का बोध होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिस जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान का नाम बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए, ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल ऑफ द सेम क्लास। ठीक है। देखिए, बॉय, बॉय कह देने से पूरे लड़के का बोध हो रहा है, पूरे बॉय का बोध हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार गर्ल कह देने से, गर्ल कहने से क्या पता चल रहा है? पूरे गर्ल का पता चल रहा है। ठीक। उसी तरह स्टेट, हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, कंट्री के अंदर आने वाले जितने भी स्टेट हैं, उन स्टेट्स का बोध हो रहा है। ठीक है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के अंदर आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी जिला हैं, ठीक है, या जितने भी राज्य हैं, उन सभी का पता चल रहा है, उन सभी का बोध हो रहा है। ठीक है। उसी तरह कैट, कैट एक क्या है? एनिमल है। ठीक है। तो कैट के अंदर आने वाले सभी कैट यानी कि बिल्लियों का बोध हो रहा है। ठीक है। पता चल रहा है इससे। उसी प्रकार चेयर, चेयर में जो है वो जितने प्रकार के चेयर हैं, वो सभी एक श्रेणी में आ जा रहे हैं हम लोगों का एक साथ। ठीक है। किसी भी खास चेयर का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं किया जा रहा है। ठीक है। चेयर कह देने से पूरे जितने भी प्रकार के चेयर हैं, उन सभी चेयर का एक साथ इसमें बोध हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार टेबल, टेबल तो एक तरह के होते नहीं है ना, टेबल भी बहुत तरह के होते हैं। तो टेबल कह देने से पूरे टेबल का बोध हो रहा है एक साथ। ठीक है। टेबल कह देने से पूरे, है ना, है ना, टेबल के अंदर जितने भी प्रकार के टेबल हैं, उन सभी टेबल का बोध हो रहा है, उन सभी टेबल का पता चल रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों अब रहा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना, जमा करना। ठीक है। किसी भी चीज को जमा करना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, जमा करना। उसी से बना है कलेक्टिव। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। तो इसका परिभाषा कुछ इस तरह है, जिस नाउन से किसी एक ही तरह के, जिस नाम से किसी एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, तो उसे कलेक्टिव नाम कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, क्लास, क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। कैसे? जैसे कि एक क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो बच्चे जो बैठे हैं उसमें वो क्या है? व्यक्ति है, पर्सन है, इंसान है। तो एक ही तरह के व्यक्ति है कि नहीं है? है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्लास भी जो है वो एक तरह का कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है ना। अब देखते हैं बंच, BUNCH।
बंच, बंच का मतलब क्या होता है? बंच का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज का गुच्छा। जब भी हम लोग अंगूर अंगूर यानी कि ग्रेप्स खरीदते हैं तो उसमें उसमें नंबर ऑफ ग्रेप्स होते हैं, ठीक है। एक गुच्छा में नंबर ऑफ ग्रेप्स होते हैं, ठीक है। तो एक ही तरह के उसमें जो है ना, एक ही तरह के उसमें अंगूर है, उसमें अलग अलग अंगूर तो है नहीं, है ना। तो एक ही तरह के तो अंगूर भी क्या हो गया, एक तरह का वस्तु हो गया, ठीक है, एक तरह का क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो बंच, एक बंच यानी कि गुच्छा में अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें अंगूरों का समूह होता है, ठीक है, अंगूरों का समूह होता है। तो इसलिए उस समूह को हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी तरह आर्मी, आर्मी कहने से क्या पता चल रहा है दोस्तों कि नंबर ऑफ आर्मी का पता चल रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आर्मी का पता चल रहा है। एक ही जगह आर्मियों का झुंड का या समूह का पता चल रहा है, ठीक है। तो आर्मी भी एक तरह का कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा का। कमेटी, कमेटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमेटी का मतलब होता है दल, ठीक है। कमेटी का मतलब होता है दल। दल तो किसी एक आदमी से बनेगा नहीं, दो आदमी से बनेगा नहीं। जब इसमें नंबर ऑफ पर्सन मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के संख्या के बाद एक समूह बनता है। तो कमिटी में भी जो है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन होने के कारण कमिटी भी जो है एक तरह का कलेक्टिव नाम का क्या है, एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन, मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है, जिस नाउन से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो मेटेरियल नाउन का डेफिनेशन क्या है दोस्तों कि जिस नाम से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है ना, जिस नाम से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मेटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटेरियल सब्सटेंस। मेटेरियल नाउन किसको कहेंगे दोस्तों? मेटेरियल के तत्वों को क्या कहेंगे? मेटेरियल नाउन कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण है वाटर। अभी हम लोग डिफिनेशन में क्या देखें, मेटेरियल नाउन क्या होता है? जिसे मापा और तौला जा सकता है, ठीक है, जिसे मापा और तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण भी होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहते हैं मेटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिख रखा है वाटर। वाटर मतलब पानी, ठीक है। वाटर को क्या हम लोग गिन सकते हैं? नहीं, वाटर को सिर्फ मापा जा सकता है या इन लीटर में, ठीक। और मिल्क, मिल्क को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसे सिर्फ मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ठीक है, या तौला जा सकता है इन केजी और इन लीटर, ओके। उसी तरह राइस, राइस राइस जिससे हम लोग भोजन बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग भोजन बनाते हैं, ये भी मेटेरियल नाउन है, ठीक है, ये भी मेटेरियल नाउन है। राइस को क्या हम लोग गिन सकते हैं? नहीं, ठीक है। इसे केजी में इसे हम लोग तौल सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोग केजी में तौल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सैंड, सैंड से हम लोग क्या करते हैं? इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, घरों का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग सैंड को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? तौल सकते हैं, क्या? उसी तरह वुड, वुड यानी कि लकड़ी, वुड एक मेटेरियल नाउन है, ठीक है, वुड एक क्या है? मेटेरियल नाउन है, ठीक है, वुड एक क्या है? मेटेरियल नाउन है, जिससे विभिन्न तरह के है ना फर्नीचर बनाए जाते हैं, जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पलंग हो गया, या कुछ भी फर्नीचर जिसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वुड भी जो है एक तरह का मेटेरियल नाउन है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग का
लास्ट और अंतिम काइंड ऑफ नाउन होगा दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है हम लोग देख लेते हैं। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन उस गुण को कहेंगे, उस अवस्था को कहेंगे, उस विचार को कहेंगे या उस भाव को कहेंगे, है ना, जिसे हम लोग ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं। वैसे कौन कौन से चीज हैं जिसे हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ना तो उसे छू सकते हैं और ना ही उसे हम लोग देख सकते हैं? तो मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, है ना, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है यानी कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, गुडनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड बैडनेस। दोस्तों गुडनेस का मतलब क्या होता है? गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। ठीक है, किसी के अंदर की अच्छाई को क्या हम लोग देख सकते हैं? किसी के अंदर अच्छाई को क्या हम लोग छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ उसके अंदर अच्छाई क्या है, जो भी है ना, सिर्फ हम लोग उससे क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ना तो किसी का अच्छाई को हम लोग छू सकते हैं, ना तो अच्छाई को हम लोग देख सकते हैं, है ना। उसे सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या अच्छाई है, कितना अच्छाइयाँ है। ठीक है, उसे सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। उसे हम लोग ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है दोस्तों हम लोग का डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा से देखिए, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। और नेस मतलब अंधेरापन, डार्कपन यानी कि डार्कनेस, अंधेरापन। अंधेरापन को क्या हम लोग उसे छू सकते हैं? अंधेरापन को हम लोग नहीं छू सकते हैं। जैसे कि अंधेरा होता है, हम लोग उसे अनुभव करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं। तो डार्कनेस भी जो है एक तरह का अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा का क्या है? एग्जाम्पल से, उदाहरण से। ठीक है, और हम लोग देखते हैं अगला उदाहरण, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, है ना। तो किसी व्यक्ति के अंदर कितनी ईमानदारी है, क्या ईमानदारी है, हम लोग ना तो उस ईमानदारी को छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो भी ईमानदारियां हैं, हम लोग उसे या आप लोग उसे क्या कर सकते हो? अनुभव कर सकते हो। ठीक है, महसूस कर सकते हो। और अगला एग्जाम्पल हम लोग का है काइंडनेस। काइंडनेस यानी कि दयालुता। ठीक है, दयालुता, कि किसी व्यक्ति के अंदर या आपके अंदर या मेरे अंदर कितनी दयालुता है, क्या दयालुता है, क्या काइंडनेस है, क्या काइंड है, उसको ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। अगर छूना होता तो उस काइंडनेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, या देखा जाता तो देख करके कोई भी उसमें टिप्पणी कर सकता था कि अरे तेरा दयालुता, आपका दयालुता, ऐसा वैसा कुछ भी। ठीक है, तो दयालुता भी एक तरह का अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। और लास्ट और अंतिम वर्ड्स ऑफ एग्जाम्पल of abstract noun that is भाववाचक संज्ञा is badness. badness means what? badness का मतलब होता है दोस्तों हम लोग का बुराई। ठीक है, गुडनेस का उल्टा बैडनेस। बैडनेस किसी का बुरा हम लोग देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं? अगर छूना होता तो हम लोग उस बुराई को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते थे, अपने वाणियों से कंट्रोल कर सकते थे, नियंत्रण कर सकते थे। ठीक है, या हम लोग उसको क्या कर सकते थे? छू सकते थे या देख सकते थे। लेकिन न किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों और बुराइयों को सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 5 काइंड्स ऑफ नाउन विथ डेफिनेशन एंड विथ एग्जाम्पल्स।